अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिनर्गन सिरप। आज हम बात करेंगे कि फिनर्गन सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। इसकी डोज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिनर्गन सिरप ये एक फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन प्लस एंटी एमेटिक मेडिसिन है और ये सिरप के अलावा टैबलेट और इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ सिरप के बारे में ही बात करेंगे और फिनर्गन सिरप जो है ये 25 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और अगर हम बात करें इसकी पैकिंग के लिहाज से तो ये सिरप जो है ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। ये था फिनर्गन सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। फिनर्गन सिरप को आप स्किन एलर्जी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर दाने बनना शुरू हो गए हों तो फिर इस कंडीशन में आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और फिनर्गन सिरप को आप स्किन रैशेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो गए हों या फिर आपके बच्चे की जो स्किन है वो रेड हो गई हो या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर एजिंग होती हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और फिनर्गन सिरप को आप प्यूराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्यूराइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चे की स्किन के ऊपर शदीद किस्म की ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। सो अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर शदीद किस्म की ख़ारिश है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और फिनर्गन सिरप को आप अर्टिकेरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अर्टिकेरिया जो है इसको हम छपाकी भी कहते हैं। सो अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर छपाकी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और फिनर्गन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको इंसेक्ट बाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के स्किन के ऊपर किसी कीड़े ने काट लिया हो या फिर किसी चींटी ने काट लिया हो या फिर किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया हो तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपके बच्चे के स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं और उस जगह पर दाना सा बन जाता है या फिर उस जगह पर छाला बन जाता है या फिर उस जगह पर ज़ख़म बन जाता है। सो अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर कोई ऐसी कंडीशन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और फिनर्गन सिरप को आप एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस जो है इसको हम हे फीवर भी कहते हैं। और हे फीवर जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ के अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपकी नोज़ में से पानी बहना शुरू हो जाता है या फिर आपकी नोज़ जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है और आपको बार बार छींकें आना शुरू हो जाती हैं और आपकी आंखों में भी रेडनेस होना शुरू हो जाती है और आपकी आंखों में इचिंग और उनमें से पानी बहना शुरू हो जाता है। सो अगर आपके बच्चे को एलर्जिक राइनाइटिस है या फिर आपके बच्चे को हे फीवर है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और फिनर्गन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आंखों में एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है कंजक्टाइवा। उसमें इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपकी आंखों में रेडनेस हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपकी आंखों में से पानी बहता रहता है और आपकी आंखों में इचिंग होना शुरू हो जाती है। सो अगर आपके बच्चे की आंखों में कोई ऐसी कंडीशन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और फिनर्गन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको एनाफ्लैक्टिक रिएक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन जो है ये एक सीरियस किस्म का एलर्जिक रिएक्शन है जो कि आपके बच्चे की स्किन के ऊपर हो सकता है और अगर ये रिएक्शन होता है तो फिर इसकी वजह से आपके बच्चे की स्किन के ऊपर शदीद किस्म की इचिंग रहना शुरू हो जाती है और आपके बच्चे की जो स्किन है वो बहुत सुर्ख हो जाती है और आपके बच्चे का जो चेहरा है वो तमतमाता हुआ नज़र आने लगता है
और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि ये जो रिएक्शन होते हैं ये इतनी शिद्दत वाले होते हैं कि आपके बच्चे को सांस की भी तंगी होने लगती है और आपके बच्चे का जो बीपी है वो भी लो हो जाता है और आपका बच्चा जो है वो बेहोशी की हालत में जाने लगता है। और ये जो रिएक्शन है अगर बड़ों में ये हो तो उनमें भी ये सेम कंडीशन होती है। सो इस कंडीशन में भी आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और फिनर्गन सिरप को आप इंसोम्निया में भी यूज़ कर सकते हैं। इंसोम्निया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका बच्चा जो है वो ठीक तरीके से सो नहीं पाता। आपका बच्चा जो है वो हर टाइम जागता रहता है, उसको नींद नहीं आती, ज़रा सा सोता है तो उसकी आँख खुल जाती है और आपका बच्चा जो है वो इस तरह से चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है। सो अगर आपके बच्चे को नींद नहीं आती तो फिर इस कंडीशन में भी आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और फिनर्गन सिरप को आप नाइट सेडेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट सेडेशन जो है ये भी नींद ही होती है। इसमें भी यही होता है कि अगर आपका बच्चा रात को सोता नहीं है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ये होगा कि अगर आपके बच्चे का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर आपके बच्चे को कोई सर्जरी हुई हो या फिर आपके बच्चे के खतने हुए हों तो फिर इसकी वजह से आपका बच्चा जो है वो सो ना पाता हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप फिनर्गन सिरप का यूज़ करवा सकते हैं। ये थे इसके एंटी एलर्जिक यूजेस। अब हम इसके कुछ एंटी एमेटिक यूजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। फिनर्गन सिरप को आप नोज़िया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को उल्टी आ रही हो या फिर आपके बच्चे को मतली हो रही हो, स्पेशली अगर आपके बच्चे का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर आपके बच्चे की कोई सर्जरी हुई हो या फिर आपके बच्चे को एनेस्थीसिया दिया गया हो और उसकी वजह से आपके बच्चे को उल्टी या फिर मतली हो रही हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और फिनर्गन सिरप को आप मोशन सिकनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। मोशन सिकनेस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब आप ट्रैवल करते हैं तो उस दौरान आपको उल्टी होने लगती है या फिर आपको मतली होने लगती है या फिर आपको घबराहट होने लगती है या फिर आपको चक्कर आने लगते हैं। सो अगर आपको ट्रैवलिंग के दौरान उल्टी आ रही है या फिर मतली हो रही है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और फिनर्गन सिरप को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड नोज़िया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर प्रेगनेंसी में किसी खतून की उल्टी जो है वो रुक ना रही हो, आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा ली हो लेकिन आपकी उल्टी जो है वो फिर भी ना रुक रही हो तो फिर इस केस में भी आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिनर्गन सिरप जो है ये एक एलर्जी का सिरप है। अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रेडनेस हो या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेज़ हों या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर शदीद किस्म की ख़ारिश होती हो या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर छपाकी बन गई हो या फिर आपके बच्चे की आंखों में एलर्जी हो गई हो या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हो गया हो या फिर आपके बच्चे को नींद ना आ रही हो तो फिर इन कंडीशंस में आप फिनर्गन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल का है या फिर 2 साल से बड़ा है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल का है तो फिर आप उसको 1 टीस्पून दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल का है या फिर 8 से 12 साल का है तो फिर उसको आप 1 चम्मच दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और इस सिरप को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आपने इसको रात को सोने से पहले अपने बच्चे को यूज़ करवाना होता है। दिन के टाइम इस सिरप को यूज़ नहीं किया जाता लेकिन फिर भी अगर दिन के टाइम अगर आपने यूज़ करवाना हो तो फिर इस केस में आप इसकी हाफ़ डोज़ यूज़ करवाएंगे, यानी कि जितना सिरप रात को दिया जाता है उससे हाफ़ डोज़ जो है वो आप दिन को यूज़ करवा सकते हैं। और इसमें एक अहम बात यह है कि ये सिरप जो है ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इनमें यूज़ करवाते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके बच्चे की जो सांस है उसमें दुश्वारी हो सकती है और आपके बच्चे का जो जिगर है उसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो इसलिए 2 साल से कम उम्र के बच्चों में ये सिरप रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है
तो फिर इस केस में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह होगा। और अगर 2 साल से कम उम्र के बच्चों में यूज़ करना पड़े तो फिर आप इसकी 1/4 टीस्पून या फिर हाफ़ टी स्पून जो है वो दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। सो यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप फिनर्गन सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। फिनर्गन सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपके बच्चे को नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे को लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपके बच्चे को डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि इस सिरप को पिलाने के बाद आपके बच्चे को नींद आना शुरू हो सकती है और आपके बच्चे को डीप स्लीप हो सकती है। अगर आप इसकी ओवरडोज़ देते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके बच्चे को गहरी नींद आना शुरू हो सकती है। सो यही थे फिनर्गन सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।